श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो समय सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है, क्योंकि वही तुझे तेरी गलतियों से अवगत कराता है और तुझे परिपक्व बनाता है। एक बार यदि विश्वास उठ जाए तो उसे दोबारा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने तेरे आंसुओं का कारण बनाया वे कभी तेरे अपने नहीं हो सकते। जो बुरे समय में तुझे छोड़कर चला गया उसने तुझे सबसे बड़ा सबक दिया कि कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। केवल अपनों के होने से कुछ नहीं होता जब तक उनमें अपनेपन का एहसास ना हो। जो केवल नाम के अपने हैं वे संकट के समय तुझे अकेला छोड़ देंगे। इसलिए संबंधों में गुणों को देख मात्र नाम को नहीं है पार्थ, तू सबकी असलियत से परिचित है। बस तेरी खामोशी तुझे महान बनाती है। तू अंधा नहीं बल्कि धैर्यवान है। जो तेरा अपना होगा वो तुझसे दूर नहीं जाएगा। इसलिए किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू मत खो, क्योंकि सच्चे लोग स्वयं तेरे जीवन में बने रहेंगे। यदि तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है तो ये मत भूल कि ये मोड़ भी केवल एक मार्ग है। जो तुझे इस दौर में कमजोर देखना चाहते हैं उन्हें अपने हौसले से गलत साबित कर। सच बोलना कठिन होता है क्योंकि सत्य की कोई मीठी भाषा नहीं होती, जबकि झूठ बहुत मीठे शब्दों में ढला होता है, परंतु अंततः सत्य की ही विजय होती है। परखने पर कोई तेरा अपना नहीं लगता और समझने पर कोई पराया नहीं। ये संसार तेरे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिसे तू अपनाने योग्य समझेगा वही तेरा हो जाएगा। कई बार तेरा मन हार मानने को कहेगा, परंतु ये याद रख कि तुझे अभी कई लोगों को गलत साबित करना है। ये संसार उन लोगों की परीक्षा लेता है जो अपने इरादों पर अडिग होते हैं। आज का युग ऐसा है जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। इसलिए तू सरल बन परंतु मूर्ख मत बन। अपनी समझ को तेज रख परंतु छल को अपनाने की आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि जो गिना जा सकता है वो नष्ट भी हो सकता है। जो वस्तुएं समाप्त हो सकती है उन पर अभिमान करना व्यर्थ है। तेरी मंजिल तेरे करीब है, इसका एहसास तुझे होना चाहिए, परंतु इसे घमंड मत बना। ये तेरा आत्मविश्वास है, तेरा पुरुषार्थ है और तेरी अटूट निष्ठा है जो तुझे वहां तक पहुंचाएगी। अपने इरादों को दृढ़ रख, अपने विचारों को स्वच्छ रख और अपने कर्मों को ईमानदारी से कर। यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्तव्य है और यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को चाहने का अनुभव दुख और निराशा में बदल चुका है। अब व्यक्ति को अपने इमोशंस को व्यक्त करने में भी हिचकिचाहट होती है। प्यार और चाहत में बिछड़ने के बाद ये थकान महसूस होने लगती है, जैसे कुछ खो दिया हो, और अब हर बात में एक खालीपन सा महसूस होता है। सच्चे रिश्ते वही नहीं होते जो फ्री टाइम में आपको याद करें, बल्कि सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो बिजी टाइम में भी आपके लिए वक्त निकाले। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफान से डरने का कोई मतलब नहीं। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा हुआ भी। अगर बुद्धि से चलोगे तो बहुत उलझे रहोगे, लेकिन अगर भक्ति से चलोगे तो वो रास्ता सीधा और सरल मिलेगा। ये जीवन, ये सच्चाई, ये ज्ञान हमें अपने अनुभवों से समझना होता है। एक और सच्चाई, शराब बेचने वालों को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। जीवन में भी सुकून की तलाश अक्सर कठिन होती है, जबकि रिश्तों में बहुत बार नाम और दिखावे का खेल होता है। ये दुख तब होता है जब हमें ये एहसास होता है कि हम जिसे सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में हमारा कोई महत्व नहीं है। ऐसे समय में खुद को समेटना और आगे बढ़ना, यही सबसे बड़ा सबक है। समाज में राजा देश का, गुरु समाज का, पिता परिवार का और स्त्री घर की मूल आधार होती है। ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश के पूरे अधिकार उनके पास होते हैं। यही वो शक्तियां हैं जिनकी वजह से संसार चलता है, और हमें ये समझना चाहिए कि जिनसे हम प्रभावित होते हैं वही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
नजरों में उठने के लिए अपनी मर्जी से भी 2-4 कदम चलने दो, क्योंकि यदि हर कदम केवल दुनिया की मर्जी से बढ़ाओगे तो अपनी पहचान खो बैठोगे। जिंदगी तेरे कहने पर तो बरसों चलना ही है, लेकिन कुछ रास्ते अपने मन से भी तय करने हैं। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जीवन है। इसलिए अपना समय केवल उन्हीं को दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। जो सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए हैं वे समय के साथ चले जाएंगे। जब जिंदगी तुम्हारी बैंड बजाती है तो सारे रिश्तेदार डीजे बन जाते हैं। सुख में साथ खड़े रहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। क्षमा कितनी भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और अहंकार कितना दुर्भाग्यशाली है जिसे अपनाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। क्षमा रिश्तों को जोड़ती है, जबकि अहंकार उन्हें तोड़ देता है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपने कर्म खराब कर रहे हो? कर्म का सिद्धांत स्पष्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो। हमारी पहचान हमारे शब्द और हमारे कर्म देते हैं। इसलिए शब्द सोच समझ कर कहो और कर्म बिना स्वार्थ के करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची पहचान देंगे। ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से कहीं बेहतर होते हैं। हमें भले ही लगे कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो होता है वो हमारे हित में ही होता है। यकीन रखो, परमात्मा की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। जैसे पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकल जाए तो जीने में आनंद आता है। अहंकार हमें दूसरों से नहीं खुद से ही दूर कर देता है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ, यही सबसे बड़ी ताकत है। हर चुनौती से लड़ना, हर संकट से टकराना, यही जीवन का नियम है। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन रुकना मत, चलते रहो। जो चलते रहते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। जिंदगी जीने का एक छोटा सा उसूल बनाओ। हर दिन कुछ अच्छा याद रखो और बुरा भूल जाओ। जो बीत गया वो केवल सीख के लिए था, उसे बोझ मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारे साथ वही करेगी जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इसीलिए यदि चाहते हो कि जीवन प्रेम, आनंद और शांति से भरा हो, तो वही प्रेम और शांति दूसरों को दो। दुनिया एक किताब है जिसे पूरी तरह से कभी पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन समय एक शिक्षक है जो हर अनुभव से कुछ नया सिखा देता है। जो समय की सीख को समझ जाता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि अनुभव केवल गलत निर्णयों से आता है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। अगर आदतों को समय रहते नहीं रोका गया तो वे लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो हमेशा पछताएगा। इस संसार में कोई पूरी तरह काबिल या पूरा नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं से अधूरा है।